अभी मैं मोराबादी में उपस्थित हूँ और जो ये देख रहे हैं झारखंडी पूजा पद्धति का जो विधि विधान है, ये जगलाल पहान के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय जतरा मेला का आज शुभारंभ हो रहा है और आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो बलि प्रथा है उसके लेकर के और उसी तरह से यहाँ पूजा किया जा रहा है जगलाल पहान के द्वारा। और आज राष्ट्रीय जतरा महोत्सव 2025 का आगाज हो रहा है। यहाँ सभी तरह का आपको झारखंड के नाच गान से लेकर के कल्चर, खान पकवान और परिधान भी देखने को मिलेंगे। आप जरूर आइए। 2 दिवसीय यह यात्रा महोत्सव है, 31 जनवरी और 1 फरवरी को। राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का आज आगाज हो गया। विधि विधान से पहान के द्वारा पूजा किया गया। कैसी तैयारी है और जनता का क्या संदेश? सबसे पहले तो आपका चैनल पे झारखंडी जोहार है। आज 31 जनवरी और 1 फरवरी यानी 2 दिवसीय हम लोग का जतरा यानी कि मनाएंगे। तो आज जतरा का शुभारंभ हमारे हाथमा मौजा के मुख पहान यानी जगलाल पहान के द्वारा यानी कि रंगुआ मुर्गा, चरका मुर्गा और विधि विधान से यानी कि पहान के द्वारा आज हम लोग शुभारंभ जतरा के किए हैं। इस जतरा में हमारे तमाम झारखंड के भाई बहन वो लोग अपना जो आदिवासी का जो पहनावा वाला जो लाल पर साड़ी और ढोल मांदर के साथ घोड़ा के साथ यानी कि इस यात्रा में शामिल होंगे। झारखंड के जो 32 जनजाति हैं वो सब यानी कि इस यात्रा में दिखने को मिलेगा। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन रहेंगे और कल्याण विभाग के मंत्री यानी कि चमरा लिंडा होंगे, खिजरी विधायक राजेश कच्छप होंगे और समापन के दिन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी होंगे और विभिन्न दल के यहाँ समाज के अगुवा लोग भी यानी कि यहाँ शामिल होंगे जतरा में। काफ़ी सारे स्टॉल देखे जा रहे हैं। स्टॉल यानी हमारे आदिवासी समाज के जो खान पान है, पहनावा ओढ़ावा है और जो आदिवासी टांगा हो गया, कुदाली हो गया, तीर धनुष भी यहाँ दिखने के लिए मिलेंगे। इस बार केंद्रीय अध्यक्ष नहीं है, उसकी कमी किस प्रकार देख रहे हैं? हमारे जो बड़े भाई अंतु तिर्की थे 2024 में अध्यक्ष, इस बार उसी का अंतिम पूरा टीम यानी कि जिम्मेवारी हमको अध्यक्ष का पद दिया गया है। तो उसके कहने पर भी हम लोग और पूरा टीम के साथ में, पूरा टीम भी मेरा साथ में है। इस यात्रा को बढ़िया से तरीक़ा से यानी कि धूमधाम से हम लोग जतरा मनाएंगे। परिचय दीजिए। नरेश पहान, राष्ट्रीय महाजतरा अध्यक्ष। राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का जैसे कि तिथि रखा गया था 31 जनवरी और 1 फरवरी का आज आगाज हुआ है। कितनी भीड़ की उम्मीद है और 5 परगना में कौन कौन से जनजातीय के लोग आएंगे? सबसे पहले तो राष्ट्रीय महाजतरा परिवार का और सबका चैनल को झारखंडी जोहार है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाजतरा का आयोजन किया गया है। आज उसका आगाज है, कल समापन है। लाखों के संख्या में तमाम ज़िले के हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहन अपने वेशभूषा घोड़ा दल के साथ आज इस मोराबादी मैदान में शिरकत करेंगे। और राष्ट्रीय महाजतरा का जो उपदेश है, झारखंड की संस्कृति परंपरा को हम लोग कैसे बचा के रखें, आने वाले पीढ़ी को कैसे हम लोग बताएं, क्या कि हमारा संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, उसको हम लोग बेहतर ढंग से राष्ट्रीय महाजतरा के माध्यम से अवगत भी कराएंगे, रिज रंग भी करेंगे और एक ताकत का पहचान हम लोग आदिवासी समाज, मूलवासी समाज कैसे मजबूत है उसका एक पहचान। पार्टियां की तरह टूटी नजर आ रही है समाज। देखिए, घर में बर्तन है तो सब बचता है, एक दूसरे टकराता है। तो एक परिवार है, परिवार में 19-20 होता है। टूटा हुआ परिवार नहीं है। टूटता परिवार तो राष्ट्रीय महाजतरा नहीं लगता। आपस में तुम में हो सकता है, परिवार बिखरे नहीं है। हम लोग एक है, एक रहेंगे और आने वाले दिन में भी इससे बेहतर हम लोग राष्ट्रीय महाजतरा का आयोजन करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश टोपो हुआ, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और सामाजिक अगुवा भी है। दादा, यात्रा महोत्सव का आज शुरुआत है। राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का आप विधि विधान से पूजा किए हैं, क्या संदेश है? देखिए, ये जनजातीय समाज के लिए ये यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये यात्रा है सो हम लोग का
हमारे पूर्वज आदिकाल से ही प्रारंभ किए हैं और ये विशेष करके इन जो डोल यात्रा होता है वहाँ से शुरुआत होके हम लोग का ये यात्रा प्रारंभ होता है। उसके बाद में हम लोग का जो है कर्मा का पश्चात से हम लोग का जितना भी यात्रा है हर टोला मौजा में यात्रा का आयोजन किया जाता है। और इस मौके पर हमारे जितने भी नवयुवक हैं, हमारे पूर्वज हैं, नवयुवतियाँ हैं, ये सभी को एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं, आपसी प्रेम बनता है। हम लोग का इस तरह से आयोजन से हम लोग का जो संगठन है जनजातियों का वो मजबूत होता है, हम लोग का आपसी प्रेम बढ़ता है। और ये हमारा परंपरा है कि हमारा जो सांस्कृतिक जो है नृत्य संगीत उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसको अक्षुण्ण रखने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। और इस तरह का आयोजन से हमारे जो भावी पीढ़ी है उसको हम अपना जो धार्मिक विधि विधान हो या हमारा वेशभूषा हो या हमारा धर्म संस्कृति हो, हमारा परंपरा है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं हम लोग। और हमारे आने वाले जो भावी पीढ़ी है वो हमारे भावी पीढ़ी है उसको हम हस्तांतरित करते हैं ताकि हमारा जो परंपरा है, हमारा धर्म संस्कृति सभ्यता को बचा के रखे। तो इस तरह का माने कि हम लोग का यात्रा से हम लोग का इस तरह का दादा आज के नए युवक जो है वो कहीं ना कहीं भटकते नजर आ रहे हैं। अभी ये सिर्फ हमारे ही नहीं, ये हर जगह का जो युवक है, जो हमारे नव युवक है, युवतियाँ हैं, जो हमारा जो है जो सांस्कृतिक जो नृत्य संगीत है, हमारा जो धार्मिक विधि विधान है, इससे कुछ लोग भटक गए हैं। इसमें यह है कि जो पश्चिम सभ्यता का जो डीजे ऊँचे का जब से आया है तब से हमारा इस तरह का जो हमारा नवयुवक नवतियाँ हैं सब भटक गए हैं। और हम लोग का एक इसमें हम लोग का भी जिम्मेदारी था कि हम लोग का जो अखड़ा था उसको हम लोग माने कि भूल चुके हैं। हमारा जो धुमकुड़िया था उसको भी हम लोग नाम के लिए जान रहे हैं। धुमकुड़िया में हमको जो शिक्षा दिया जाता था, हमारा गीति ओड़ा में हमको शिक्षा दिया जाता था, या हमारा अखड़ा में जो हमारे पूर्वज और नवयुवक बैठते थे, आपसी जो सौहार्द, आपसी जो सामाजिक धार्मिक जो बातें होता था, हमारा जो पारंपरिक जो नृत्य संगीत जो वहाँ पर ही बच्चों को बताया जाता था, ये सब तमाम चीज़ आज समाप्त हो गया, जिस कारण से हमारे बच्चे जो हैं या बच्चियाँ हैं वो भटक गई है। हम लोगों को अब भी ज़रूरत है कि हम अपना जो अखड़ा को हम लोग पुनर्जीवित करें और हमारा जो है धुमकुड़िया है उसमें जो हमारा जो पारंपरिक जो हम लोग को शिक्षा जीवन का हर उन मार्गों के बारे में बताया जाता था जो कि प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब पुनर्जीवित करने का आज हम लोग को ज़रूरत है। सर यात्रा का मतलब साल का ये कहा जाए तो संक्रांति के बाद ही किया जाता है आयोजन, ऐसा क्या है? देखिए हम लोग का जब कृषि जब हम लोग कर लेते हैं, हमारा जो लगा हुआ जो फसल है वो जब हरियाली रहता है, पकने के कगार में रहता है, तब उसके बाद में हम लोग हर चीज़ से जब निपट लेते हैं, अपना जो कृषि पर ही हमारे पूर्वज जब कि उस समय निर्भर थे। अभी का जो शहरीकरण होने के कारण से हम लोग का कृषि समाप्त हो गया और उस धान का खेती को देखते हुए लोग पूरा खेती करने के बाद जो समय मिलता था उससे गम भुलाने के लिए बोलिए, खुशी मनाने के लिए बोलिए कि हम लोग यात्रा का जैसे कर्मा समाप्त हुआ उसके बाद से इन यात्रा शुरुआत हो गया। और उसके बाद में हर मौजा में मने की यात्रा का आयोजन करते थे, लोग हर्षोल्लास के साथ में मिलते थे, आपसी प्रेम बढ़ता था। हम लोग यात्रा सेंद्रा में जाते थे तो वहाँ हम लोग अन्य ग्राम और मौजा के लोगों से भी भेंट करते थे। वहाँ हमारे बच्चियाँ और बच्चे हैं, उसमें लड़का और लड़की को देखते थे तो आपस में उसे पसंद भी कर लेते थे और अपने अभिभावकों को बताते थे कि बाबा हम वो लड़की को देखें, किनका फलना का लड़की है। तो इस तरह से उसमें हम लोग वर और कन्या का हम लोग माने कि एक चुनाव भी हम लोग का बाल बच्चे करते थे, जिसको हम लोग सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार पूर्वज सब मिल बैठ के उसको एक सूत्र में बांधने का हम लोग का ये कार्यक्रम होता था। दादा हर क्षेत्र में, हर कौम में, हर त्यौहार में राजनीतिक जो आ जाती है वहाँ थोड़ा खंडित हो जाता है त्यौहार। क्या ये यात्रा में भी कुछ वैसा है? देखिए कहीं न कहीं जबकि माने कि राजनीति तो होता है, लेकिन जहाँ पर ही
जतरा लगता है तो वहाँ आप जतरा से संबंधित, समाज से या धर्म से संबंधित जो बातें हैं उसी को लोगों तक बोले, अपना जो है राजनीतिक बातें ना बोले। हम लोग उनसे आग्रह करते हैं इस तरह से नहीं बोलना चाहिए राजनीतिक बात, है ना। राजनीतिक में फूट के तहत जो है बहुत लोग एकत्रित नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि वो लगाया है नहीं जाएंगे, वो लगाया नहीं। इसके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, हम जतरा कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। जतरा हम लोग का एक पहचान है, हमारा धरोहर है, हमारा पूर्वज दे के गए हैं। और इस अवसर में चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी का हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। जतरा है तो आपका सबों का स्वागत है, आप भी आइए, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें कोई इस तरह का मन मुटाव नहीं होना चाहिए। मिलजुल के जतरा को अच्छा ढंग से प्रारंभ कर अच्छा ढंग से समापन भी करना चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम जगलाल पाहन।